मौन की महिमा अपार है। हर किस्म के मूर्खों का उत्तर मौन में है। चाहे आपका मन आपको मूर्ख बनाता है या कोई दूसरे लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, तो सभी के उत्तर है मौन। मौन आपको हर पागल से बाहर लेके आएगा, हर अंधविश्वास से बाहर लेके आएगा, हर मानसिक जंजाल से बाहर आपको लेके आएगा। और मन से बाहर आने का मार्ग ही मौन है। सोच से बाहर आने का मार्ग भी मौन ही है। जो कुछ भी इस दुनिया में पाया जाता है, सत्य जिसको कहते हैं, जो हमारा अंतरतम स्वभाव है, उसको जानने के लिए एक ही मार्ग है मौन। क्योंकि सोच का मार्ग वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सोच का मार्ग होता है वो उस चीज को जान सकता है जो पदार्थ है, जिस पर लॉजिक किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसका नापतोल किया जा सकता है, उसके लिए मौन है, मन है। क्योंकि मन खुद ही एक यंत्र है। जो यंत्र है वो यंत्र को ही, वस्तु को ही जान पाएगा। जो खुद पदार्थ है ना, वो पदार्थ को ही जान पाएगा, वो अपदार्थ को नहीं जान पाएगा। और जो आपका अंतरतम स्वभाव है वो पदार्थ नहीं है, पदार्थ से बाहर की बात है। वो बात आपको मौन से ही पता चलेगा। मौन में न आप पापी होते हो, न आप धार्मिक होते हो, न पुण्य होता है वहाँ, न पाप होता है, न कोई भगवान होता है, न कोई शास्त्र का ज्ञान होता है। मौन इसलिए कहा कि हर एक उलझन का उत्तर मौन है, हर एक समस्या का समाधान मौन है, मौन में ही है। क्योंकि मौन में सारा झमेला, सारा भ्रम टूट जाता है। क्योंकि जो कुछ भी मान्यता होती है ना, वो सब सोच से आती है। जो कुछ भी विश्वास आता है, चाहे अंधविश्वास आता है, मानी हुई बात जो भी होती है ना, वो सोच से आती है, मन से आती है। जो आपने माना नहीं, जो आपके मान्यता से बाहर की बात है, उसको जानने के लिए मौन आवश्यक है। इसलिए जब आप मौन होते हो ना, वहाँ न पाप होता है, न धर्म होता है। जब आप सोचते हो तो वहाँ आएगा ये सही है कि गलत है। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये कौन सोचेगा? ये मन सोचेगा, शब्दों के माध्यम के द्वारा। इसलिए जहाँ तक मन है वहाँ तक पाप भी होगा, धर्म भी होगा, सही भी होगा, गलत भी होगा, राक्षस भी होगा, भगवान भी होगा। जहाँ मौन से मौन शुरू होगा ना, वहाँ न कोई पाप होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई भगवान होगा, न कोई ज्ञान होगा। क्योंकि ज्ञान की बात भी सोच से ही आती है। ज्ञान के लिए भी मन ही आवश्यक होता है, अज्ञान के लिए भी मन भी आवश्यकता है। इसलिए मौन में न अज्ञान होता है न ज्ञान होता है। मौन की जो अवस्था होती है ना, उसको हम न ज्ञान कह सकते हैं न अज्ञान कह सकते हैं। और मौन में सबसे बड़ा ये होता है कि वहाँ पर मैं या अहंकार भी नहीं हो सकता। क्योंकि अहंकार भी सोच से ही पैदा होता है। जिसको हम कहते हैं मैं, वो क्या है? वो सोच से निर्मित एक भाव है, एक वृत्ति है, जिसके लिए आप शब्दों का उपयोग करते हो ना। अपने को मैं कहने के लिए आपको शब्द का उपयोग करना होता है। इसलिए अहंकार या मैं का भाव, जो कि सबसे बड़ा बाधा है अध्यात्म में, स्वयं को जानने की यात्रा में, मौन में वो भी टूट जाता है, वो भी खत्म हो जाए, वो भी नहीं रहता। क्योंकि आप मौन हो तो कोई शब्द वहाँ नहीं, कोई भी शब्द नहीं तो कोई मैं भी नहीं। क्योंकि मैं भी एक शब्द है और उसमें कोई दूसरा भी नहीं। न आप हो, न कोई दूसरा है, न कोई भगवान भी है। क्योंकि भगवान को होने के लिए भी मन की आवश्यकता है। आपको मानना पड़ेगा ना भगवान को, उसके प्रति ध्यान लगाना होगा, उसको याद करना होगा। और ये सब प्रोसेस कैसे होगा? मन से ही होगा। इसलिए मौन में अहंकार नहीं बसता है, भगवान भी नहीं बसता, और जो भी होता है वो सच होता है। कोई भी वहाँ अंधविश्वास नहीं होता, कोई भी मान्यता वहाँ नहीं होता। मौन में न जन्म होता है न मृत्यु होता है। मौन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अस्तित्व की भाषा है। सोच जो है ना, हमारी जो मन है, वो जो भाषा होती है वो समाज की भाषा होती है।
और वो भाषा भी समाज के अनुसार अलग अलग होती है। संसार में कोई 10,000 से भी ज़्यादा भाषा हैं। हर एक सोसाइटी की अलग अलग भाषा होती है और हर एक सोसाइटी में अलग अलग अर्थ भी होता है। मगर जब आप मौन होते हो तो मौन की कोई भाषा नहीं, मौन कोई समाज की भाषा नहीं, या कहो मौन अस्तित्व की भाषा है। शून्य, मौन, शांति, मौन में ही शांति हो सकता है ना। जब तक मन चलेगा तब तक अशांति ही होगी। जब मन नहीं चलेगा, आप शांत हो जाओगे, कुछ भी विचार नहीं चलेगा, तो वहाँ शांति होगी, वहाँ आनंद होगा और वहाँ ही आप रियलाइज कर पाओगे कि आप कौन हो, जीवन क्या है। और वो एक भाषा है, वो एक अस्तित्व की भाषा है। और जो लैंग्वेज आदमी प्रयोग करते हैं वो तो आदमियों ने निर्मित किया है ना। तो पहले तो आदमी ने लैंग्वेज निर्मित भी नहीं किया था। आदमी भी जानवर जैसे ही आवाज़ निकालते थे, बाद में आदमियों ने भाषा निर्मित किया। इसलिए यूनिवर्सल लैंग्वेज कह सकते हो आप मौन को। आप मौन हो तो आप पेड़ जानवर से भी बात कर सकते हो, क्योंकि पेड़ की भाषा भी मौन है, जानवर की भाषा भी मौन है। और कोई आदमी आपको मिल गया जिसकी लैंग्वेज आपको आती नहीं, आपको स्पेनिश भाषा नहीं आती और स्पेन का एक आदमी आपको मिल गया और उससे बात करनी हो, तो भी वहाँ मौन काम करेगा। मौन में हम अनुभव कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, उसको क्या लगा। शब्दों के माध्यम से हम जान, शब्दों में उतनी गहराई नहीं होती। शब्द जो होते हैं ना वो तो उथले होते हैं, वो तो बाहर का लेवल है ना। आप कहते हो उस आदमी का नाम राम है और वो इसका बेटा है और इतनी उम्र का है और ये काम करता है। शब्द इतना ही जान सकता है, उससे गहरा शब्द जान नहीं सकता। जो राम है उसके भीतर क्या चल रहा है, उसको फीलिंग करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए आपको मौन होना होगा। जितना आप मौन होगे उतना आप उसको गहरे से जान पाएंगे। इसलिए प्रेम जैसे जो अस्तित्व के नज़दीक का भाव है वो मौन से ही अनुभव होता है। जब प्रेमी आपके आगे मिल जाता है ना तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, भाषा आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ भाषा से कुछ गहरा हो रहा है ना, फीलिंग हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसको आप शब्द से बता नहीं सकते। इसलिए जहाँ पर भी आपका प्रेमी उपस्थित होता है, उसके साथ आपका मिलना होता है, तो वहाँ शब्द काम नहीं करता, शब्द बंद हो जाता है। क्योंकि मौन ही किसी भी चीज़ को समझने का तरीका होता है। मगर हमको लगता है कि भाषा समझने का तरीका होता है, ऐसा नहीं। भाषा से सोच के आप किसी चीज़ को नहीं जानोगे, मगर मौन होकर उसको नियालोगे तो आप उसकी गहराई तक छू लोगे, उसको समझ पाओगे। तो मौन अस्तित्व की भाषा है, परमात्मा की भाषा है, कह सकते हैं आप। क्योंकि जो आदमी ने बनाया हुआ भाषा है ना वो आदमी की ही है, वो पेड़ों की भी नहीं, जानवर की भी नहीं। और कितने सारे जीव जनावर पशु पंछियाँ हैं पृथ्वी में, और वो किसी की भाषा नहीं, आदमी की ही भाषा है। और सब जो कुछ भी है ना जीवित अस्तित्व, वो सबकी भाषा मौन है। आदमी की भाषा भी मौन ही है। आदमी को भी सोचना तब पड़ता है, बोलना तब पड़ता है जब आवश्यक होता है। जब आवश्यक नहीं होता, आराम करना होता है, रिलैक्स करना होता है, तो वहाँ बोलना नहीं पड़ता। बोलोगे तो आप विश्राम कर नहीं पाओगे, आपको नींद नहीं लगेगी। जब तक आप विचार चलते रहेंगे ना तब तक नींद भी आपको नहीं लगेगी। तो नींद को लगने के लिए भी आपका विचार रुकना पड़ेगा, चेतन लेवल का विचार रुकना पड़ेगा। अचेतन लेवल का विचार तो वो चलता रहेगा, तो उसको भी कैसे रोकें इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो मौन मन का दुश्मन है, सोच का दुश्मन है। मन के जो पैटर्न में, जो एक ढांचा में हम जीते आए हैं, सोचने की एक दृष्टि में हम जो जीते आए हैं और उस जंजाल में जो हम पड़े हैं, उससे बाहर आने के लिए मौन आवश्यक है। आप मौन हो तो आप अपने मन के जंजाल से भी बाहर आओगे, दूसरे के जंजाल से भी बाहर आओगे। आप हर एक मूर्ख का उत्तर देने लगोगे
तो वो आप पर हावी हो जाएगा, है ना। अगर आप मौन रहेंगे, कोई भी मूर्ख आपको कुछ भी कह रहा है, आप जवाब दे रहे हो, उसको लजिक कर रहे हो, तो आप उसी के जैसे हो जाते हो और उसको आप हिला नहीं पाओगे। मगर उसको कहने देना है, आप मौन रहना है, तो आपका जो मौन है ना, उसको भी हिला के रख देगा। वो आदमी भी सोचने लग जाएगा कि इसके पास कुछ है, कुछ गहराई तक, क्योंकि आप मौन में उसके गहराई तक छू लेते हो, है ना, आप अनूठे लग जाते हो। इसलिए हर एक मूर्ख का उत्तर भी मौन है, और आपका जो मन है वो भी एक मूर्ख है, तो उसका आंसर भी मौन है। तो इसीलिए आपको मौन रहना सबसे श्रेष्ठ है, और ध्यान भी यही है। ध्यान और कुछ नहीं है, मौन रहना ही ध्यान है। क्योंकि जब आप मौन रहोगे तो जो कुछ भी आप जीवन को अनुभव करोगे, वो सत्य का अनुभव आप करोगे। वहाँ पर ही सत्य अनुभव में आ सकता है, वहाँ पर भी गहराई हो सकती है ना मौन में। भाषा में तो उथला होगा, मगर आपका मन बहुत चालाक होता है, वो आपको एक जाल में डालता रहता है दिन भर, या कहें आपका मन आपको मूर्ख बनाता रहता है दिन भर, है ना। तो इसके कारण हम मौन नहीं हो पाते। तो इसको हम समझेंगे कि मन की चाल को कैसे समझ ले, क्योंकि मन हमको मूर्ख बनाता है। और मन कैसे मूर्ख बनाता है, आप देखें, आप अकेले बैठे हो और आपका मन चलना शुरू हो जाएगा और आपको ना वो जाल में डाल देगा। आपको वो कहने लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, भविष्य की तरफ सोचो, आपको तो भविष्य में ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है और भविष्य में भी वो होगा नहीं। तो मन ना आपको मूर्ख उल्लू बना देता है ना। जैसे लोग होते हैं ना, दूसरे को मैनिपुलेट कर देते हैं, ऐसे ही मन हमको मैनिपुलेट कर देता है। होता कुछ नहीं, मगर मन आपको घबरा देगा कि ऐसा हो सकता है ना भविष्य में, और अभी तो हुआ ही नहीं, वो भविष्य की बात है। और जब भविष्य आएगा उस टाइम पे भी वो नहीं होगा जो मन कहता है आपको, कुछ और ही होगा। मगर आपका मन ना आपको बेकार की बातों में, झंझट में डाल देगा और आपको उसमें फंसा देगा। जैसे मैंने आपको एक कहानी कही थी, एक नेपाली कथाकार है बीपी कोइराला, जो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री भी हुए थे। तो उनकी एक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कथा है, जिसमें क्या होता है, एक केशवराज नाम का पात्र होता है, वो अपने मालिक का चाकरी करने का काम करता है। तो एक दिन ये होता है कि वो बुढ़ा केशवराज, जिसका चश्मा ठीक नहीं, दूर की दृष्टि कमज़ोर है, तो एक दिन कहीं खड़ा है, उसके मालिक का कार नज़दीक से आती है और देख नहीं पाता उसको, वो कार उसके मालिक का है, उसको पता नहीं होता। मगर जब कार जा चुकी होती है, पीछे से देखता है नंबर प्लेट, तो उसको पता चलता है कि ये तो कार मालिक की है। और उसको घबराहट होती है इस बात से, क्योंकि उसने नमस्कार नहीं किया, और वो सोचने लगता है कि मैंने मालिक को नमस्कार नहीं किया और मालिक मेरे साथ क्या करेगा, मेरे तो बाल बच्चे हैं, कहीं जॉब से निकाल तो नहीं देगा। तो इस पीड़ा से वो रात भर सो नहीं पाता, छटपटाता है। तो उसकी वाइफ उसको सलाह देती है कि तुम जाके माफ़ी मांग लो, तो समस्या समाधान हो जाएगा। तो कल सुबह वो माफ़ी मांगने के लिए जाता है बगीचे में। सुबह उसका मालिक घोड़े पे आ रहा होता है, माफ़ी मांगने के लिए खड़ा है, मगर उसका मालिक उसको देखता नहीं, अपने घोड़े को आगे लेके जाता है। इस बात को वो पात्र इस तरह सोचता है कि कल की बात के कारण मालिक मुझसे नाराज़ है, इसलिए आज उसने मुझे देखा नहीं, तो और ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो दूसरी रात भी वो सो नहीं पाता। तो उससे अगले दिन सुबह फिर वो जाता है उसके ऑफिस में, और एकदम से उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ी करो, मेरा चश्मा ठीक नहीं है, मैं दूर की दृष्टि कमज़ोर है, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। उसका मालिक कहता है कि तू भी क्या बात करता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कैसी बात करता है, जा यहाँ से भाग। तो केशवराज है ना, उसका मन देखो कैसे उसको जाल में डाला, कैसे उसको मूर्ख बनाया, उल्लू बनाया।
हुआ कुछ नहीं, उसका मालिक को पता भी नहीं कि इसने नमस्कार नहीं किया, और उसका नमस्कार लेके भी वो मालिक क्या करेगा। मगर उसका जो नौकर है ना, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आए, वो पीड़ित हो गया, रात भर सो नहीं पाया, चिंता में पड़ गया। तो हमारा जो मन है ना, इसी तरह हमको उल्लू बनाता है, होता कुछ नहीं। आप देखें ना, अभी तक आपके मन ने कितने आपको पीड़ा दिया, क्या कुछ भी हुआ? आपको कुछ भी नहीं हुआ। आप अपना जो भी शांति है, जो भी आनंद है, वो बचा सकते थे, है ना। दिन तो ऐसे भी गुजरता ना, आप चिंता करो ना करो, इससे कोई मतलब नहीं है, दिन अपना निकलता जाता है। आप अपनी चिंता बचा सकते थे अगर मन की बात नहीं मानी होती तो। मन की बात मान लिया, मन को वैल्यू दे दिया, तो मन तो आपको इसी तरह जाल में डालता रहे। वो आपको कहेगा कि देख, तुझे उसने ऐसा कहा था, और आज की बात नहीं, 5 साल पहले की बात, 5 साल पहले कहो या 2 साल पहले कहो या 2 दिन पहले करो, यही एक ही बात है। पास्ट इज पास्ट, वो चला गया। मगर मन आपको उसी पास्ट के चक्कर में भुलाएगा। मन कहेगा आपको, देखो क्या कर रहे हो, उसने तेरे साथ ऐसा किया था, अब तुम भी उसके साथ कुछ करो। कुछ नहीं करते हो तो उस बात को याद करके पीड़ित हो जाओ, ये आपको मन कहेगा। क्योंकि मन आपको उलझाना चाहता है ना किसी भी बात पे। मन आपको मौन होना नहीं देता, क्योंकि मौन आप रहोगे तो मन की तो मृत्यु हो जाएगी ना, मन नहीं बचेगा। ध्यान करोगे आप तो मन तो वहाँ बंद हो जाएगा। इसलिए मन आपको कुछ ना कुछ उपाय निकाल के आपको जाल में फांसता रहेगा। तो आपको समाधान क्या है, आपको करना क्या है, जो हम ध्यान कहते हैं ना, वो ध्यान क्या होता है, कैसे मन से हम बाहर आ सकते हैं, कैसे हम मौन रह सकते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आपको सचेत होकर मन को चलने देना है। आप ज़बरदस्ती मन को रोक के मौन होने का प्रयास करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और हमारी जो समस्या यही है, हम मौन क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम मौन होना चाहते हैं और मन को ज़बरदस्ती रोकना चाहते हैं। मन को ज़बरदस्ती रोकने का परिणाम क्या होता है कि मन को पावर मिल जाता है ना। आप ना मन को वैल्यू देते हो, या आप मन के जाल में आ जाते हो, है ना। आप मन जो आपको कहता है ना, उस बात को आप सच मान लेते हो। जैसे वो पात्र है ना, उसने सच मान लिया, उसके मन में ख्याल आया कि उसका मालिक उसको जागीर से निकाल सकता है, तो ऐसा थॉट आया और उसने इस बात को मान लिया, इसी कारण वो पीड़ित हो गया। तो यहाँ पर समस्या क्या है, विचार चलना समस्या नहीं है, जो विचार चला ना उसको सच मानना, ये समस्या है। तो आप सच मान लोगे उस बात को, तो विचार आप पर हावी हो जाएगा और आप मौन नहीं हो पाएंगे। और विचार को सच मानने का अर्थ क्या होता है, उसका विरोध करना और समर्थन करना, दोनों ही उसको सच मानना हो। देखो, वैल्यू देने का क्या अर्थ होता है, वैल्यू देने का अर्थ होता है कि आप उसको सच मान रहे हो, इसलिए आप विरोध कर रहे हो। आप अगर मन का विरोध कर रहे हो तो इसका अर्थ क्या है कि आप इस बात को मान रहे हो कि मन में जो विचार चलते हैं वो सच होते हैं। अगर सच नहीं होते हैं, इस जानते हैं आप, तो उसको आप रोकेंगे भी क्यों। ऐसी ही बात है ना, जैसे कई लोग आस्तिक होते हैं, वो मंदिरों में पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो उसका विरोध करते हैं, और मूर्ति को कहीं देख लिया तो उसको फेंक देते हैं। मगर जो मूर्ति का पूजा करते हैं वो तो उसको वैल्यू देते ही हैं, और जो उसका विरोध करते हैं ना, उसको मूर्ति को उठा के फेंकते हैं, वो भी उससे ज़्यादा वैल्यू ही देते हैं। अगर मूर्ति में भगवान नहीं है तो फिर आप क्यों मूर्ति को उठा के फेंक रहे हो, क्यों मंदिरों को आप तोड़ रहे हो। मंदिरों को तोड़ने में जो ताकत आप लगा रहे हो ना, वो बेकार की चीज़ों में लगा रहे हो, वहाँ है ही नहीं। मगर आप ये मान रहे हो ना है, इसलिए तो आप तोड़ रहे हो ना। तो जो विरोध करने की वृत्ति होती है ना, उसके पीछे ये मनोविज्ञान छिपा होता है। तो इसको आपको समझ लेना है। तो जब भी मन में विचार आए तो आप उसका विरोध नहीं करें, है ना, उसको वैल्यू मत दे। एक शब्द में आपको कहें तो वैल्यू मत दें। वैल्यू नहीं देने का कारण ये है
अर्थ ये है कि आप उसको समर्थन भी मत करो, विरोध भी मत करो। मन में विचार आया तो आप, अच्छा विचार आया तो आप उसको वैल्यू मत दो, उसको सच मत मानो, वो सच नहीं है, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए। मन में जो ख्याल आया ना वो रियल कहाँ है? जो वो पात्र केशव राधे है ना, उसके मन में जो ख्याल आया वो रियल कहाँ है? वो तो थॉट है। थॉट रियल नहीं होता ना, जिसे मैं पेड़ कहता हूँ। जैसे पेड़ के थॉट मेरे मन में आया तो वो रियल थॉट कहाँ है? रियल पेड़ कहाँ है? रियल पेड़ तो बाहर है ना। आपके मन में कोई दुश्मन का विचार आया और आप उस विचार से परेशान हो गए, तो आप ना उस इमेज से परेशान हो रहे हो। वहाँ सच में दुश्मन नहीं आया ना। दुश्मन के बारे में जो थॉट आया ना वो दुश्मन नहीं है, ये बात जाननी है। वो केवल थॉट है, मेमोरी है, वो रियल नहीं है। इसलिए उसका विरोध करोगे तो भी फंस जाओगे, समर्थन करोगे तो भी फंस जाओगे, मन के जाल में आप आ जाओगे। तो मन के जाल में आने का तरीका क्या हुआ? मन को वैल्यू देना, चाहे विरोध करो चाहे समर्थन करो। इसलिए मौन होने के लिए मन को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करोगे तो मन के जाल में आ जाओगे आप। मन आपको फिर उल्लू बना देगा क्योंकि आपने मन को सच मान ही लिया, इसलिए तो आप विरोध कर रहे हो ना। और मन में कुछ विचार आया तो एकदम से आप समर्थन करने लग गए, आहा खूब अच्छे विचार कहने लग गए, और ज़्यादा उसको लाने की इच्छा कर रहे हो, तो भी आप मन के जाल में फंस गए। क्योंकि मन तो कुछ देता नहीं ना, मन तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो आशा देता है आपको, है। रियल में कोई चीज़ थोड़ी देता है। मगर मन में कोई ऐसी आशा आ गई तो आप एकदम से खुशी हो जाते हो। मन आपको देने वाला नहीं है तो आप भ्रम में आ गए। तो मौन होने के लिए ये समझ आवश्यक है, मन में जो भी विचार चलते हैं ना उसको आप वैल्यू मत दो, उसको छोड़ दो। तो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, ऐसा आता है भी ठीक है, गलत आता है भी सही है। देखो ये गलत और सही भी हमारी व्याख्या है। मन में जो विचार आते हैं वो विचार होते हैं, वो ना सही होते हैं ना वस्तु सही और गलत होगी ना। विचार कैसे होंगे? विचार तो कुछ वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए ना बुरे विचार होते हैं ना अच्छे, वो हमारी व्याख्या होती है। और ये भी मन के जंजाल में आने की तरकीब है। आप मन के किसी विचार को बुरे कहेंगे, विरोध करेंगे, फिर अच्छे कहेंगे, समर्थन करेंगे। तो अच्छा और बुरा कहना मन के जाल के अंतर्गत आना है। तो अच्छे और बुरा नहीं कहना, ना अच्छा है ना बुरा है, वो है ही नहीं, वो एक मेमोरी है, आती है जाती है। तो जो आती है तो भी ठीक, नहीं आती है तो भी ठीक। तो मन चलता रहता है तो आप हंस लो। देखो कभी कभी ऐसा भी आप प्रयास कर सकते हो कि आपका मन कंट्रोल में नहीं आ रहा या मौन बंद नहीं हो रहा, मन चलता रहता है, तो आप उसको चलने दो, आप हंसो। देखो कि मन कहाँ कहाँ चलता है, कैसी कैसी बातों में आपको उलझाता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे बैठे हैं सोचने लग गए कि इस देश का मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, तो ऐसे ऐसे मैं देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा और फिर लोग मुझे सम्मान करेंगे और उसका वो सब मेमोरी करेंगे। और एकदम से उनको रथ में रख के लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और जब वो देश का प्रधानमंत्री होंगे तो क्या क्या करेंगे, शिक्षा के बारे में क्या करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या नए काम, परराष्ट्र नीति वो क्या करेंगे, और जो दुश्मन है उनको कैसे दिखाएंगे, है ना। तो ये सब बातें वो सोचते रहते हैं और ना इसमें बड़ा मज़ा लेके वो सोचते रहते हैं। और वो मन उनको उल्लू बना रहा है, मन उनको मूर्ख बना रहा है, ये बात नहीं पता, उनको भूल गए, है ना। तो ना आप उसको वैल्यू मत दो। तो प्रधानमंत्री बनने का ख्याल आया तो ना आप हंसो और मन को कहे कि तू प्रधानमंत्री बनना है तो बन। तो कहाँ कहाँ जाता है जा, तू देश का बड़ा व्यवसायी बनना है, तुझको भगवान बनना है, क्या क्या बनना है, परमात्मा ही बन जाना है क्या, गुरु बनना है। मन को कहो कि तू जो बनना है बन, और आप हंसो, उसको जाने दो, सैर करने दो जहाँ जहाँ सैर करता है। मगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन झूठ है। झूठ तब तक चलता है जब तक आप उसको सच मानते हैं। जिस दिन आप झूठ को झूठ जाना ना, उसका पंख कट जाता है, उसका पैर बंद हो जाता है।
तो मन को आप वैल्यू जब तक दे रहे हो ना, तब तक मन तो चलेगा ना। आप वैल्यू दे रहे हो, आप खुद ही अपना पावर उसको दे रहे हो तो वो तो चलेगा। मगर आप जानो विचार जो है ना, वो विचार हैं, रियल नहीं है। तो उससे न कुछ होने वाला है, न कुछ गलत होने वाला है, न सही होने वाला है। ऐसा नहीं कि गलत विचार आ जाने से, मर जाने की विचार आ जाने से आप मर नहीं जाओगे। मैं मर गया कहने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपको भूख लगी है तो खाना की विचार करने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो विचार से कुछ भी नहीं होता, विचार को रियल है ही नहीं। तो विचार को समझो कि वो केवल मेमोरी होती है, थॉट्स होते हैं, रियल नहीं होते हैं। वो आपको उलझन में डालते हैं। आप उसको वैल्यू मत दो, आने दो, जाने दो, और आप एकदम मौन हो जाओगे। फिर जितना गहरा मौन आपके भीतर होगा ना, उतना गहरा जीवन को आप नाप लोगे। जीवन की गहराई नापने के लिए ना मौन होना ही है। मन जीवन की गहराई में कैसे प्रवेश करेगा? मन तो हवा जैसा है, ऊपर ऊपर बहेगा। गहराई में जाना है किसी चीज़ को, तो जितना गहन मौन होगा ना आपके भीतर, उतना आप गहन जा पाओगे। तो जितना गहरा आप जा पाओगे ना अपने अनुभवों के प्रति, अपने होने के एहसास के प्रति, तो जितना गहरा जा पाओगे उतना आप जान पाओगे कि आप कौन हो। तो ये सब चीज़ें मौन से ही होती है। तो उसी मौन में रहने का जो प्रैक्टिस होता है उसको हम ध्यान कहते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे साथ बैठ के ऐसा ध्यान और मौन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अभी अक्टूबर में 7 से 12 तक देहरादून में एक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप वहाँ आना चाहते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखें, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।